सीढ़ी से वो गिर गया, लेकिन वहाँ जाने के बाद पता चलता है कि सीढ़ी का जो रेलिंग होता है उसके बीच में जो स्पेस होता है 5th फ्लोर से बेसमेंट में उसको गिराया गया है। कॉलेज वाला स्टूडेंट लोग सब डराया गया है कि तुम लोग नहीं कुछ बोलोगे, नहीं तुम्हारा प्लेसमेंट होगा, नहीं तो तुमको निकाल दिया जाएगा। डराया क्यों जा रहा है, डराया क्यों जा रहा है? और कॉलेज प्रशासन ने हमें बहुत दो दिन इसको छुपाए रखा। घटना घटी है 11 तारीख को। जब वो कॉल किया ना पुलिस को तो उसको पता नहीं था कि पुलिस भी इन्वॉल्व है ये सब चीज मैटर में। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, उनको कॉल किया जाता है तो वो सीधे मुंह बात नहीं करते हैं। 2 घंटे के लिए जिंदा था, तो जब जिंदा था तो उसको ले क्यों नहीं गया हॉस्पिटल, ले क्यों नहीं, वो तो बच जाता ना। मेरे भाई को आप लोग वापस नहीं ला सकते हैं, एटलीस्ट हम लोग को इंसाफ दिलाइए, मेरे परिवार को इंसाफ चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया। झारखंड का एक होनहार युवक जो है कि आज हमारे बीच नहीं है। मैं आपको बता दूं कि मैं इस वक्त मौजूद हूं रांची राजधानी के से ठीक सटा हुआ ड्रोंडा मोहल्ला है, जहां पे रविदास मोहल्ला के ही रहने वाले अभिषेक कुमार रवि जो है आज हमारे बीच नहीं है। आपको बता दो कि उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए वो झारखंड से निकल करके जो है कि हमारे पड़ोसी राज्य यानी उड़ीसा जाते हैं, भुवनेश्वर जाते हैं। वहाँ के एक ITR कॉलेज है, वहाँ वो दाखिला लेते हैं। इसी महीना वो 10 तारीख यानी कि कॉलेज में महज जो है कि वो 3 से 4 दिन ही वो कॉलेज संस्थान में रहते हैं। और उसी दौरान जो है कि उनका सीढ़ी से गिरने की बात कहकर जो है कि उनकी आज मृत्यु की बात सामने आ रही है। हम इस वक्त मौजूद हैं उनके पीड़ित जो छात्र हैं, मृतक जो छात्र हैं, उनके घर पे ही, आवास पे ही, पैतृक आवास पे, और उनके पिता मौजूद है। और ये पिता जो है कि खुद एक शिक्षक हैं, जो कि अभी वर्तमान में रांची से सटे अनगढ़ा जिला अनगढ़ा में ये अनगढ़ा ब्लॉक में ये कार्यरत है। खुद से एक शिक्षक हैं, आप खुद एक शिक्षक हैं, और आज आपके बेटे जो है कि उच्च शिक्षा लेने के लिए हमारे पड़ोसी राज्य उड़ीसा गए हुए थे, और वहाँ उनकी आज मृत्यु की बात सामने आ रही है। क्या कुछ घटना हुआ था, जरा बताएं। घटना हुई है उसके साथ, है ना। वहाँ रेगिंग के द्वारा जो है ना कुछ धक्का मुक्की मारपीट हुआ है, और उसको जो है घटना घटी उसके साथ। और कॉलेज प्रशासन ने हमें बहुत दो दिन इसको छुपाए रखा। घटना घटी है 11 तारीख को। 11 तारीख उनसे बात भी हुई है दिन में, और उस 12 तारीख को हमने बहुत फ़ोन किया, लेकिन उन रिसीव नहीं किया, जबकि वो हर कॉल को रिसीव करता था, बताता था। तो हमारा आशंका है कि वो 11 तारीख रात में उसके साथ मारपीट हुई, और इसके लिए जो है कॉलेज प्रशासन, और ये भी सूचना मिली है कि वो जो है इसका रेगिंग के खिलाफ पुलिस कंप्लेन भी किया था। मैं आपको रोकना चाहूँगा, क्योंकि एक पिता का बहुत बड़ा अरमान होता है अपने बच्चों को लेकर के, और आप चूँकि दलित समाज से बिलोंग करते हैं और ख़ुद एक शिक्षक हैं, शिक्षक होने के नाते जो है कि आप अपने बच्चों को उच्च शिक्षा लेने के लिए जो है कि आप उड़ीसा भेजे थे। आप बात कर रहे हैं कि बच्चे रेगिंग की बात आपको बताया था, चूँकि वो आप बात कर रहे हैं कि वो थाना में जाके FIR भी कराया था रेगिंग उनके साथ में। अच्छा, मोबाइल वो ऑनलाइन FIR भी किया था, यानी उनके साथ में पहले भी रैगिंग हुआ था। यानी एडमिशन के साथ एडमिशन करवाए, उसके बाद उनके साथ में रैगिंग घटना सामने आई। हाँ, तो उसका फ़ोन को जो है ना पुलिस ने से रखे हुए अपने पास, और कुछ दिखा नहीं रहा है। जब वो उतनी ऊंचाइयों से गिरेगा तो उसका फ़ोन जो है टूटना फूटना चाहिए, लेकिन उसका फ़ोन सही सलामत है। ये साबित होता है कि उसके जो फ़ोन को जो है प्रशासन ने रख लिया है, और वो जो हमें दिखाना नहीं चाहता है। तो आप लोग जब यहाँ से गए तो डेथ बॉडी को आप लोग जो है कि अपने बेटे के जो पार्थिव शरीर है उनको आप लोग जब चेक किए, तो आप लोग को उस बॉडी के अंदर में क्या क्या, माने कहाँ चोटें नज़र आई? उसको तो उसके हाथ टूटे हुए थे, और सर में चोट आया था, तो पूरे चेहरे में ब्लड था। और चूँकि कोई प्रशासन, उनका जो कॉलेज से कहना था कि वो जो है सामने से गिरा है, लेकिन उसका माथे के पीछे में चोट था, जो ये साबित करता है कि जो है उसको जो है पीछे से मारा गया हो। और जो वहाँ का जो जिस सीढ़ियों के पीछे गिरा है, पहले से पूरा खून बिखरे हुए थे। जब वो नीचे गिरेगा
तो नीचे ना खून होना चाहिए, तो उसका जो है पूरे वहाँ पर जो है सीढ़ियों में कैसे खून आ गया। आपको सूचना कैसे मिली कि आपके बेटे का जो है कि तबीयत अभी खराब है? कैसे सूचना कैसे वो लोग दिया और क्या आपको बताया गया? हमें 13 तारीख को जो है ना 11:30 बजे कॉलेज सुपरिटेंडेंट के द्वारा फ़ोन आया कि आपका बेटा सीढ़ियों से गिर गया है, आप तुरंत आने का कोशिश करिए। तो हमने तुरंत जो है अपने विद्यालय से निकल गया रांची आने के लिए। तो हमें रास्ता में फिर हमको पता चला कि जो हम बहुत कोशिश किए कि नहीं बचा पा के वो एक्सपायर कर गया। तो उड़ीसा सरकार की ओर से या फिर जो कॉलेज यूनिवर्सिटी की ओर से अभी तक क्या कार्रवाई हुई है इस पर? अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया है या फिर जांच में अभी तक पुलिस की ओर से कितना आप लोग सब सहयोग मिल रहा है? कोई सहयोग नहीं मिल रहा है। ITR ये आपका जो है एम्स भुवनेश्वर में पोस्टमार्टम हुआ, तो रिपोर्ट तुरंत आ जाना चाहिए, लेकिन अभी पता करते हैं तो बोलते हैं अभी और 20 समय लगेगा और ये जाएगा पुलिस के प्रशासन के पास में जाएगा। आप झारखंड सरकार से या फिर उड़ीसा सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे? चूंकि आप अपना चिराग खो चुके हैं, लेकिन दर्द तो रहेगा ही। आप न्याय की उम्मीद कर रहे हैं क्या? हम न्याय की उम्मीद करते हैं। जो कॉलेज प्रशासन जो है और उड़ीसा सरकार इस मामले को पूरी गहनता के साथ जांच करे, जो भी दोषी व्यक्ति हैं उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। हम इस वक्त इनके घर पे मौजूद हैं अभिषेक कुमार रवि के, तो उनके मम्मी हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। उनकी छोटी सिस्टर भी हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। माता जी ये बताएं कि आपका बेटा जो है कि बड़ी उम्मीद आप अपने बड़े अरमान के साथ उनका पढ़ने के लिए, उच्च शिक्षा लेने के लिए भेजे हुए थे, लेकिन आज आपके बीच में नहीं है। जब आप लोग उड़ीसा पहुंचे तो वहां की जो पुलिस प्रशासन है आप लोग किस तरह से कोऑपरेट किए और कॉलेज की ओर से आप लोग किस तरह की मदद की गई? गए थे सर, कॉलेज गए थे तो कॉलेज हम लोग हॉस्टल गए थे, तो हॉस्टल का 2nd फ्लोर का जो रेलिंग है वो काटा हुआ था। जब मैंने एडिशनल जो डीन थी, एक लेडी थी, उनसे पूछा कि ये क्यों कट किया गया है, तो वो बोली मुझे नहीं पता, मुझे कुछ भी नहीं पता। मैं मतलब वो लोग इस तरह से बिहेव कर रहे थे कि जैसे वो लोग कुछ हम लोग को बताना ही नहीं चाह रहे। और हम लोग ने ये भी बोला कि हम लोग को फुटेज दिखाइए कि एम्बुलेंस 13 तारीख को लेके निकला है मेरे भाई को, क्योंकि वो इन्फॉर्म किए थे 13 तारीख को कि हम उसको हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि फुटेज में तो होना चाहिए ना कि एम्बुलेंस गई, क्योंकि वहाँ पे 5-6 कैमरा लगा हुआ था मेन गेट के पास, तो मेन गेट से बाहर ही निकली होगी एम्बुलेंस। लेकिन हम लोग ने बहुत बोला, फिर भी कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें फुटेज नहीं दिखाया। इससे साबित होता है कि वो लोग झूठ बोल रहे हैं। और फिर उसके रूममेट है, वो कहते हैं कि अभिषेक 13 तारीख को नाश्ता किया था और उसके बाद 10:30 बजे हम लोग उसको बोले कि चलो बाहर चलते हैं घूमने के लिए। जब कॉलेज कैंपस पहुंचे तो संस्थान की ओर से, यूनिवर्सिटी की ओर से आपको CCTV फुटेज दिखाया गया? एक दिन, 2 दिन, 1 घंटे तक की आपको तस्वीर दिखाई? नहीं, कुछ नहीं दिखाएगा। हम लोग बहुत रिक्वेस्ट किए, फिर भी नहीं दिखाया गया। कॉलेज ये कह रहा है कि सीढ़ी से गिर करके जो है कि अभिषेक की मृत्यु हुई है। हम लोगों को बताया गया कि कॉल करके ये बताया गया कि सीढ़ी से वो गिर गया, लेकिन वहाँ जाने के बाद पता चलता है कि सीढ़ी का जो रेलिंग होता है उसके बीच में जो स्पेस होता है, 5th फ्लोर से बेसमेंट में उसको गिराया गया है और बेसमेंट में पूरा खून है और सीढ़ी के ऊपर भी 3rd फ्लोर, 2nd फ्लोर, 1st फ्लोर सब में खून लगा हुआ है। तो गिरने के बाद खून लगना चाहिए ना, पहले से कैसे खून लगा हुआ है सब जगह। तो आप एक यूथ हैं, आपको जानकारी इस बात की है कि पूरे देश भर के जितने भी शिक्षण संस्थान हैं वहाँ पर रैगिंग जो है कि अपराध की श्रेणी में है। किसी भी कॉलेज में रैगिंग लेने की अनुमति नहीं है किसी भी छात्र को। और रैगिंग की जब बात सामने आ रही तो कॉलेज क्या इस पर अभी तक क्या जांच कमेटी बैठाई? आप लोग से फ़ोन में बीच में वार्तालाप हुई? आपके जब भाई की जो पार्थिव शरीर थी उसको भेजने में उनकी तरफ से क्या भूमिका रही? जब हम लोग कॉलेज में गए और उसके रूममेट से पूछे कि क्या यहाँ रैगिंग होता है, तो वो लोग बोले नहीं, यहाँ कोई रैगिंग वैगिंग नहीं होता। कॉलेज के जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन है वो सारे बच्चों को धमकी दे रहे हैं कि अगर किसी ने कुछ भी इन लोगों को इन्फॉर्मेशन दिया तो उसको कॉलेज से बाहर निकाल दिया जाएगा। और फिर उसके रूममेट जो बताए थे कि वो नाश्ता किया था 13 तारीख को और 10:30 बजे हम लोग बाहर चले गए थे घूमने के लिए और फिर 11 बजे वो गिर गया। ऐसा कैसे हो सकता है कि 10:30 बजे वो लोग निकला और 11 बजे वो गिर जाएगा? और 13 तारीख को वो नाश्ता कैसे कर सकता है जब एम्बुलेंस उसको अंधेरे में ले गई थी, मतलब एक दिन पहले ले गई थी। जो एक वीडियो वायरल हुआ है, जो एम्बुलेंस उसको लेके जा रही है और सारे स्टूडेंट वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। अगर कोई पेशेंट को एम्बुलेंस लेके जाता है तो कोई वीडियो रिकॉर्ड नहीं करता है नॉर्मली। जब कोई बड़ा प्रॉब्लम केस हुआ हुआ तब तो सब वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं सारे स्टूडेंट कॉलेज के। और फिर एक और भी वीडियो है जब पुलिस का गाड़ी वहाँ पे खड़ा हुआ है कॉलेज कैंपस में और काफ़ी भीड़ है, कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन के लोग खड़े हुए और बातें कर रहे हैं।
और एक आज लोकल आपके बीच आपका भाई नहीं है और आपको न्याय मिलते हुए नजर नहीं आ रहा है, तो आप झारखंड सरकार से और उड़ीसा के सरकार से क्या गुहार लगाना चाहेंगे, क्या न्याय की उम्मीद करेंगे? उड़ीसा के सरकार से हम ये कहना चाह रहे हैं कि एक बच्चा जो एक सपना लेकर के जाता है, एक अपना लाइफ में अच्छा करना चाहता है, पढ़ाई करके आगे बढ़ना चाहता है, उसके साथ ये हश्र होता है। आज मेरे भाई के साथ हुआ है, कल किसी और के साथ हो सकता है। तो सरकार को ये बात का ध्यान देना चाहिए कि कोई बच्चा के साथ ऐसा ना हो। चलिए, चूंकि इस वक्त हम इनके घर पे हैं और इनकी मम्मी है मौजूद है माता श्री, लेकिन ये बात करने की हालात पे नहीं है, तो हम उनकी और भी सिस्टर हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करें। ज़रा सामने आ जाइए। क्या नाम हुआ आपका? मैं तान्या हूँ, उसकी दीदी बोल रही हूँ। बड़ी बहन है आप? हाँ, उसकी दीदी तो हूँ। आपका भाई वहाँ पढ़ाई करने के लिए गया था, बड़े अरमान के साथ में गया था, आपका भी वो माने कि सहारा बनता है, चूँकि एक भाई ही अपनी बहन के जो है कि हर तरह से वो देखभाल करता है। अब आपका भाई जो है कि उस शिक्षा लेने के लिए जाता है और हर यूथ का सपना रहता है कि मैं शिक्षित बनूं और अपने परिवार और अपने समाज का जो है कि बोझ उठाऊं। आज आपका भाई जो है कि वो पढ़ाई करने के लिए गया, वो कॉलेज की बात सामने आ रही, कॉलेज प्रबंधन कह रहा है कि सीढ़ियों से गिर गया। तो आखिर कैसा सीढ़ी बनाया है और कैसा वो सीढ़ी में क्या कर रहा था, उसका जवाब आपको दिया कि सीढ़ी में वो क्या कर रहा था? एक बड़ा बच्चा था, मैच्योर था, स्टूडेंट था, जो कि इंजीनियरिंग का पढ़ाई करने के लिए गया, तो उछल कूद तो करेगा नहीं सीढ़ी में। बिल्कुल नहीं। मेरा भाई जब कॉलेज जा रहा था तो इतना खुश था सर, इतना खुश। बोला दीदी मैं पढ़ाई करूँगा, मम्मी पापा के लिए बहुत कुछ करना है मुझे, मैं घर संभालूंगा। उसके इतने बड़े शौक थे, सपने थे, वो बहुत सारा ड्रीम लेके गया है सर। इतना ड्रीम, इतना खुश था, इवन वो शॉपिंग भी किया, बहुत खुश था वो। ठीक है, जब उसके और वो जब उसके घर जब 10 को छोड़ा गया, ठीक है ना, 11 को पापा से बात भी किया अच्छे से दोपहर में, ठीक है ना। उसके बाद मेरे भाई को जब एक भी स्क्रैच लगता है ना सर, वो तुरंत इमिडिएटली पापा मम्मी को बताता है, पापा मम्मी मेरे को ये चोट लग गया, वो रोता है, ठीक है ना। तो मेरे भाई के साथ ड्रैगिंग हुआ उस टाइम, तो उसका फ़ोन जब वो कॉल किया ना पुलिस को, तो उसको पता नहीं था कि पुलिस भी इन्वॉल्व है ये सब चीज़ मैटर में। और मेरे भाई का वो बताता, वो इन्फॉर्म करता, बट उसी वक्त मेरे भाई का फ़ोन स्क्रैच कर लिया, फ़ोन छीन लिया गया। और आप लोग ये बात 1 मिनट रोकना चाहूँगा, आपको अपने भाई का फ़ोन मिला, सपुर्द किया गया पुलिस प्रशासन की ओर से या कॉलेज प्रशासन की ओर से? बिल्कुल भी। और वो फ़ोन नहीं दे रही, वो अपने पास रख लिया है फ़ोन, वो हमें फ़ोन देने से इनकार कर रही है। जब वो कह रही है कि सीढ़ियों से गिरा है, तो फोन देने में क्या दिक्कत है? सर, ये फोन में क्या कॉलेज प्रशासन, कॉलेज प्रबंधन को या फिर जो संस्थान के अधिकारी हैं या फिर पुलिस को डर है कि अगर परिजन को, जो मृतक छात्र है, उसका फोन दे दे तो बहुत सारे मामलों से पर्दा उठ जाएगा? जी हाँ, इससे साफ पता चलता है कि कॉलेज वाले कुछ ना कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर उनके मन में कोई खोट नहीं है, वो लोग गलत नहीं है, तो वो लोग सीसीटीवी कैमरा क्यों नहीं दिखा रहे हैं? जब जब हमारे आप लोग यहाँ से गए, यहाँ से दौड़े दौड़े भागे, वहाँ पे कॉलेज पहुंचे, संस्थान पहुंचे, आपको 1 सेकंड का भी वीडियो फुटेज दिखाया गया, सीसीटीवी दिखाया गया? नहीं, हमारे पेरेंट्स वहाँ वेट कर रहे, इतना बोले कि सीसीटीवी कैमरा दिखाइए, रिक्वेस्ट किए, नहीं दिखाया। जब मेरा बच्चा वहाँ से गिरा 13 को, तो दिखाओ ना, क्यों नहीं दिखा रहा है? दिखाओ, प्रूफ दिखाओ, एम्बुलेंस गया, क्यों नहीं दिखा रहा है? फ़ोन नहीं टूटेगा, उसके पॉकेट में फ़ोन था तो टूटेगा नहीं। उसको इतना ख़त्म हो गया सब शरीर में, उसके इतना चोट आ गया, फ़ोन पॉकेट में था, फ़ोन कैसे सही सलामत है? और फिर फ़ोन क्यों रख लिया वो लोग? हम लोग को क्यों नहीं दिया जा रहा फ़ोन? हम लोग इतना रिक्वेस्ट किए, वो कंप्लेन भी वो लोग नहीं लिया, जो ये लोग लिखवाने गई थी लड़की लोग। उसकी हॉस्पिटल जब आप लोग गए तो उसकी मृत्यु कब हुई थी और एफआईआर पहले कॉलेज वाले किए थे या फिर आप लोग यहाँ से जाने के बाद एफआईआर? नहीं, रैगिंग का कंप्लेन वही बच्चा किया था। एक पहले रैगिंग का कंप्लेन ऑनलाइन उन्होंने मोबाइल के माध्यम से किया था, लेकिन उनकी बातों को अनसुनी कर दी गई और आज नतीजन ये हुआ कि आज वो हमारे बीच नहीं है। हाँ, और उस टाइम पुलिस भी आई है। इनका एक दोस्त से पता चला कि उस दिन पुलिस आई थी और ये कॉलेज पर बोल रहे हैं कि नहीं, कोई नहीं आया था यहाँ। मैंने कई कॉलेज अभी बताया जाए कि कॉलेज वाला स्टूडेंट लोग सब डराया गया है कि तुम लोग नहीं कुछ बोलोगे, नहीं तुम्हारा प्लेसमेंट होगा, नहीं तो तुमको निकाल दिया जाएगा। डराया क्यों जा रहा है? इस बात को गौर कीजिए। ये बात सही है, आप दर्शक इस बात को ध्यान दें कि अगर जब छात्र की मृत्यु कॉलेज प्रबंधन कह रही है कि सीढ़ियों से गिरकर उनकी मृत्यु हुई है, तो कॉलेज का बच्चे लोग सपोर्ट क्यों कर रहा है? क्योंकि उस लोग को बोला गया है, वो लोग का जितने कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन बोला गया है बच्चों लोगों को कि तुम लोग नहीं बोलोगे, अपना मुंह नहीं खोलोगे, बल्कि वो जितना भी है वहाँ पे स्टूडेंट वो छुप छुप के मैसेज कर रहा है, हम लोग को बता रहा है। इवन एक स्टूडेंट ने बताया कि मेरा भाई
जब वहाँ से गिरा, नहीं पता उसको रख दिया गया क्या, वो 2 घंटा के लिए जिंदा था, 2 घंटे के लिए जिंदा था। तो जब जिंदा था तो उसको ले क्यों नहीं गया हॉस्पिटल, ले क्यों नहीं, वो तो बच जाता ना। तो उसके मतलब ये पता चलता है उसको मारना चाहता था, वो मर जाए 2 घंटे में, तब ना पुलिस आया। मेरे भाई को क्या पता कि पुलिस सब यहाँ मिला हुआ है। जब एक छोटा सा स्कूल रहता है, शिक्षण संस्थान रहता है, तो वहाँ पे जो है कि अगर किसी की हेल्थ ख़राब होती है तो उसके लिए जो है कि कई तरह के मेडिसिन वगैरह अवेलेबल रहते हैं। तो वो तो इतना बड़ा यूनिवर्सिटी है, तो वहाँ तो हेल्थ का जो अगर किसी छात्र स्टूडेंट का अगर तबीयत ख़राब हो जाए तो वहाँ तो मेडिकल की तो व्यवस्था होगी। वहाँ इतने बड़े यूनिवर्सिटी है, सवाल ये भी उठता है क्या आखिर जब वो गिर गया सीढ़ियों से तो फिर आखिर उन्हें तड़प तड़प कर मौत मरने के लिए क्यों छोड़ दिया गया, उन्हें अस्पताल क्यों नहीं पहुंचाया गया? सर नज़दीक के हॉस्पिटल में नहीं लेके गया है उसको, ये दूर वो इस कॉलेज का ही जो हॉस्पिटल है उसमें क्यों लेके आया गया? नज़दीकी वाला हॉस्पिटल में ना पहले फर्स्ट ले दे जाया जाता है कि कैसे भी उसका जान बचाया जाए, तो नहीं। और एक केस है 11 तारीख का रात का, किस लिए कि वो फ़ोन उसका बंद हो गया था। 12 तारीख को उसका बर्थडे था, ये लोग घर वाले सब फ़ोन करे जा रहे थे, उसको फ़ोन ही नहीं उठाया। और यहाँ कॉलेज बता रही 13 तारीख के बारे, ऐसे कैसे हो गया? सर इसे साफ पता चलता है कॉलेज वाले लोग सब कुछ मिलकर हम लोगों से सच्चाई छुपा रहे हैं। आप लोग खुद पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट हैं, आप लोग यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हैं, आपको खुद पता है कि रैगिंग एक गंभीर अपराध में से एक है। जो भी स्टूडेंट इस कृत्य में शामिल रहता है उनके ऊपर में कानूनी कार्रवाई होती है। तो अब तक क्या माने कि किस प्रकार से स्टूडेंट आपके जो भाई था वो गिरा, कैसे गिरा, इसको लेके कोई जांच कमेटी बैठाया गया? आप लोग को किसी प्रकार की कोई सूचना मिल रही है अब तक? उनके माध्यम से कोई कनेक्टिविटी है कॉलेज की ओर से? छुपा रहे हैं ना, वो तो छुपा रहे, जितना छुपा सके वो छुपा रहे। नहीं, वो तो छुपा रहे। आप फोन करते तो फोन उठाते हैं कॉलेज वाले? नहीं, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं, उनको कॉल किया जाता है तो वो सीधे मुंह बात नहीं करते हैं। उनको मेरी दीदी कुछ भी बताई, जैसे मेरी दीदी बताई कि ओडिशा TV.in के न्यूज़ में आया था कि अभिषेक रवि ने कंप्लेन किया था। तो जब मेरी दीदी बता रही थी तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बोल रहे कि आप हमको मत सिखाइए, हम इन्वेस्टिगेशन खुद से कर लेंगे, आप मेरे में ये मत करिए, बीच में मत आइए। इस तरह से उनका स्टेटमेंट था कि मैं देख लूँगा, मैं देख रहा हूँ ना, ऐसे करके बोल रहे थे वो। बोलिएगा जो बोलिएगा मैं वही सुनूंगा क्या? मेरे पास जो आएगा मैं वो बताऊंगा, आप लोग का कुछ नहीं सुनूंगा, सीधा मुंह से बोल रहा। तो मैंने और एक दिन में मेरे भाई को कैसे मार देगा? एक दिन में वो उसको छोड़े और एक दिन में कैसे मार देगा? रांची से कब कॉलेज के लिए निकला था? 9 तारीख 9 को हम लोग ट्रेन था, था, मम्मी लोग 10 को एडमिशन वापस छोड़ी। 10 को सुबह से मम्मी लोग शाम तक वहीं थी, फिर मम्मी लोग 10। मृत्यु की बात कब सामने आई? पहली बात, कॉलेज वाला हम लोग को 13 तारीख को 11:30 में बताया कि आपका बेटा गिर गया है, उसको हॉस्पिटल, नहीं 11:30 सुबह उसको हॉस्पिटल ले जा रहा है, ठीक है ना। फिर 4 बजे मेरे भाई को मतलब पापा को इन्फॉर्म आया कि वो नहीं रहा। तो इतना अब जब ये बात गौर कीजिए, सवाल ये भी है कि रात 2 बजे 3 बजे एक होता है ना कि लंबी रात में घटना अगर घटती, मैं आपको रोक रहा हूँ कि कोई नहीं देखा, पता नहीं चला। जब दिन 11:30 बजे की बात आ रही, दिन दहाड़े अगर एक छात्र कॉलेज परिसर में गिर जाता है, सीढ़ियों से गिर करके वो चोटिल हो चुका है, तो उन्हें तो अविलंब उन्हें जो है कि फास्ट एड मिलना चाहिए, उन्हें उनका उपचार होना चाहिए। और ये भी वो जब वो उसको हॉस्पिटल ले गया, जब मेरा दोस्त गया ना, वो 5 बजे गया, 4:30-5 बजे गया, वो पता कर रहा है पूरे हॉस्पिटल में अभिषेक रवि आईटीआर कॉलेज, अभिषेक रवि आईटीआर, कोई भी नाम से उसका रजिस्टर नहीं है ना, इमरजेंसी रूम में कहीं भी नहीं। और पता करने के बाद वो गया, और वो गया तो और कोई डॉक्टर नहीं था, कोई कुछ नहीं था, 1-2 डॉक्टर बस ऐसी एक्टिंग कर रहा था, ठीक है ना। मेरे दोस्त को बोल रहा था कि ये नहीं रहा, बस यही बोल रहा है। उसके बाद और पुलिस आया, ये बोल रहा है कि पोस्टमार्टम, वो आप सबको पता है कि पोस्ट जब होता है बॉडी फ्रीज होने में, डिकम्पोज होने में 48 आवर लगता है, 2 दिन लगता है। तो तुरंत उसको फ्रीजर में ले जाने के लिए क्यों आया पुलिस? क्यों बोल रहा था कि हम लोग ले जा रहे हैं वो? बट मेरी दीदी ने कॉल करके बोला कि नहीं, उसको वहीं छोड़ दीजिए, हम लोग डिसाइड करेंगे उसको कहाँ पोस्टमार्टम के लिए ले जाना है। तो क्यों आप पुलिस प्रशासन से या फिर सरकार से एक बहन होने के नाते, चूंकि आज आपके भाई जो है कि इकलौता भाई आपके बीच में नहीं है, क्या न्याय की गुहार लगाएंगे? सीबीआई प्रूफ चाहिए हमें, मेरा भाई के साथ ऐसा क्यों हुआ? इतना खुशी से गया वो, उसका जो सारा सपना तो मार दिया उसको, मेरा भाई को मार दिया, मेरी मम्मी का एक बेटा था, इतना उसको मार दिया। हम लोग क्या चाहेंगे? हम लोग को भाई वापस हो गया। एक दिन में ऐसा क्या हो गया कि उसको मार दिया गया? एक दिन में ऐसा क्या हो गया कि उसको मार दिया गया? हम सारे जो भी है सरकार से निवेदन करते हैं कि मेरे भाई को इंसाफ दिलाइए। मेरे भाई को आप लोग वापस नहीं ला सकते हैं, एटलीस्ट हम लोग को इंसाफ दिलाइए, मेरे परिवार को इंसाफ चाहिए।
तो हमने एम्बुलेंस दिख रहा है वहाँ, वीडियो किए हुए आया है, दिखा दो इसलिए ये लोग बोल रहे 11 बजे की बात है, और एम्बुलेंस रात में लेके जा रही है। तो हमने अभिषेक कुमार रवि के जो मृतक छात्र हैं उनके परिजनों से बातचीत करने की और जानने की कोशिश की कि आखिर उनकी मृत्यु कैसे हुई। तो ये लोग साफ साफ तौर पे कॉलेज प्रबंधन पर और पुलिस प्रशासन पर ये लोग आरोप लगा रहे हैं कि हमारे भाई की वहाँ पे गिर करके मौत नहीं हुई, बल्कि उनके साथ में रैगिंग हुई है और उनकी जो है कि जानबूझ करके उनकी मृत्यु हुई है। अगर दिन के 11:30 बजे सवाल ये भी उठता है कि अगर दिन के 11:30 बजे में अगर सीढ़ियों से गिर करके एक छात्र की माने कि दुर्घटना होने के सामने आती है, गिरने की घटना सामने आती है, तो आखिर कॉलेज प्रबंधन किस नींद में सोई हुई थी कि आखिर उस छात्र को, उस स्टूडेंट को अस्पताल तक ले जाके उपचार क्यों नहीं कराया, ये भी सवाल उठता है। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि एक तरफ इनकी मम्मी, एक तरफ उनके बहन जो है कि न्याय की गुहार लगा रहे हैं, उनके पिता जो एक खुद शिक्षक हैं जो कि अभी स्कूल में पढ़ा भी रहे हैं। तो अब एक सोचिए कि इस समाज में किस तरह की घटना घट रही है, जो कि एक पिता खुद शिक्षक हैं और अपने बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए घर से बाहर कॉलेज भेजते हैं, संस्थान भेजते हैं, और वहाँ पे अब वो सुरक्षित नहीं है और उनकी वहाँ में मृत्यु हो जाती है। अब देखना ये बड़ा दिलचस्प होगा, या फिर ये जानना हमारे लिए ज़रूरी होगा कि क्या कॉलेज प्रबंधन इस मामले को लीपापोती करती है या फिर निष्पक्ष न्याय छात्रों को देती है। इस खबर में सिर्फ इतना ही। देश दुनिया के तमाम खबर से अपडेट रहने के लिए देखते रहें लाइव इंडिया। सहयोगी विशाल के साथ संजय कुमार, रांची।